सो गुड मॉर्निंग। आज का हमारा पहला लेसन का वीडियो है। सो एक प्रॉपर जो टेक्निक होता है जिससे प्रॉपरली सिखाया जाता है बेसिक्स का, वो मैं आज थोड़ा बहुत क्लियर करूँगा। बिकॉज यूजुअली आई प्ले इलेक्ट्रिक गिटार, अकोस्टिक मेरे पास सिर्फ एक ही है। बट बहुत लोग यही प्रीफर करते हैं एंड स्टार्टर्स जो होते हैं उनके लिए अकोस्टिक गिटार जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा कहा जाता है। तो वी विल स्टार्ट विद अकोस्टिक गिटार। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपका गिटार हो गया। ओके, सो दिस इज योर गिटार। मेरा जो गिटार है वो सैमिक का ग्रेग बेनेट का है। आई बिलीव कि ये जो ब्रांड है ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है और इसमें आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है। बाकी अच्छे ब्रांड में यामाहा एक आता है, केपमा एक आता है जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है, बट आई लाइक दिस वन बेटर। सो इसको साउंड वॉल पे पिकअप या और कुछ नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल अकोस्टिक गिटार। सो वी विल स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो गिटार जो है उसमें आपको 4 पार्ट होते हैं। कुछ लोग 3 ही पार्ट बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गिटार में 4 पार्ट्स होते हैं, 4। तो सबसे पहला आपका पार्ट जो होता है वो ये वाला होगा। यहाँ से ये जो है ये आपका हेड स्टॉक हो गया, ठीक है, हेड स्टॉक हो गया। आफ्टर दैट आता है आपका यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच का जो है इसको आप फ्रेटबोर्ड बोल सकते हैं। ओके, फ्रेटबोर्ड बोलते हैं इसको। एंड ये और पिछले का जो ये साइड होता है दिस इज कॉल्ड द नेक। तो बहुत लोग इसको एक पार्ट में कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट बोलता हूँ कि ये पीछे से आपका नेक हो गया एंड सेम वही आगे से आपका फ्रेटबोर्ड हो गया। आफ्टर दैट जो चौथा पार्ट होता है वो आता है आपका ये डब्बा। सो दिस इज योर मेन बॉडी ऑफ द गिटार। यहाँ पे आपका साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जो हर एक जो गिटार का जो पार्ट है उस पर बेसिक चीज़ें क्या क्या आती है। तो जैसे कि मैंने बताया ये आपका हेड स्टॉक हो गया। सो हेड स्टॉक पे आपका ट्यूनिंग कीज होता है, इसको ट्यूनर्स बोलते हैं, ट्यूनिंग कीज बोलते हैं। इसमें आपका जो गिटार की जो तारें होती है, स्ट्रिंग्स होती है, ये यहाँ पे आती है और यहाँ पे वो फिट हो जाती है। तो गिटार के स्ट्रिंग्स का नाम और वो सब अपन बाद में जानेंगे। तो पहले आपके लिए ये बेसिक समझना जरूरी है कि ये जो ट्यूनिंग कीज जो है इसमें आपका स्ट्रिंग्स अटैच होता है। जैसे कि ये फर्स्ट ऊपर से जाऊंगा मैं, फर्स्ट जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे होगा, फोर्थ यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका फिफ्थ नीचे, मतलब नीचे से सेकंड, और यहाँ पे आपका लास्ट जो नीचे से फर्स्ट आप पकड़ सकते हो। ये आपका हेड स्टॉक का डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे आपका ब्रांड नेम आता है। मेरा सैमिक का गिटार है तो इसलिए सैमिक ग्रेग बेनेट करके लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट ये वाइट जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला, दिस इज योर नट। ओके, तो ये आपका नट हो गया। नट का इंपॉर्टेंस ये है कि नट पे आपका स्ट्रिंग का जो है मतलब इंटोनेशन जिसको बोलते हैं सही से रहना, वो नट की वजह से होता है। सो नट कई तरह के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, बोन के आते हैं, ग्राफाइट टेक के भी आते हैं। सो इस पे शायद प्लास्टिक का नट है, आई एम नॉट श्योर प्लास्टिक मोल्डेड या नॉर्मल प्लास्टिक है, बट दिस इज अ प्लास्टिक नट। ये सभी आपके नॉर्मल गिटार में यही आता है। उसके बाद आप फ्रेटबोर्ड की तरफ आते हैं, ये आपके स्ट्रिंग्स हो गए सब। एंड ये जो मेटल की जो लाइन है यहाँ पे, ये दिस वन जिस पे गिटार की स्ट्रिंग्स आपको प्रेस करनी है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट्स। ओके, तो ये फ्रेट्स हो गई आपकी। और फ्रेट के बीच में जो गैप है उस पे आपको प्रेस करना होता है। अगर आप यहाँ पे फ्रेट के ऊपर प्रेस करोगे तो साउंड नहीं निकलता है। आप इसके थोड़ा सा ऐसे पीछे प्रेस करोगे यहाँ पे तो आपका साउंड निकलता है। तो ये आपके फ्रेट्स हो गए, ठीक है। यूजुअली बोला जाता है अगर आप सेकंड फ्रेट पे प्ले करते हो तो सेकंड जो फ्रेट है उसके पहले आप प्ले करोगे, इस हिसाब से। ये आपका एक फ्रेट्स होते हैं। अब फ्रेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 ऐसा करते करते आगे जाते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार्स में ये आपको 21, 22, 24 फ्रेट्स भी मिल जाते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा मिलता है बड़े गिटार्स में। अकूस्टिक में भी आपके हिसाब से देखो 18, 19 फ्रेट्स होते हैं, लेकिन अकूस्टिक में आप ज़्यादा पीछे तक नहीं जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपका हाथ ऐसा दब जाता है। लेकिन अकूस्टिक पे आप जो भी प्ले करते हो वो मोस्टली यहीं पे होता है। सो ये आपका फ्रेट पे आप गिटार बजाते हो। अभी यहाँ पे आपको मार्कर्स दिखेंगे, देखो डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 2 डॉट्स है। तो ये क्या होता है कि आप अगर बिगनर हो या आप थोड़े इंटरमीडिएट प्लेयर भी हो, तो समझो आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो, तो आपको तुरंत अगर यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे समझो ये प्ले कर रहे हो एक कॉर्ड यहाँ पे, आपको अगर डायरेक्ट आना है तो अगर ये मार्कर्स नहीं होंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो इस पर। तो उसके लिए आपको ये मार्कर्स दिए जाते हैं। तो ये आपको 3rd, 5th, 7th, 9th, 12th, 15, 17 एंड सो ऑन मिलते हैं। तो जहाँ पे आपको डबल मार्कर दिखेंगे ना, वो आपका 12th फ्रेट होता है, ये याद रखो। कभी कभी ये फर्स्ट से भी शुरू होता है, लेकिन नॉर्मली ये 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17 ऐसे शुरू होता है। ये आपका मार्कर्स हो गया। ये आपको ऊपर भी दिखाई देंगे मार्कर्स थोड़े थोड़े, 3, 5, 7, 9, 12। दैट इज फॉर योर गाइडेंस, कि आपको पता चले कि आप कहाँ पे हो। अब ये आपका गिटार का नेक हो गया। तो नेक में क्या है कि इट्स जस्ट कि आपका मतलब हाथ यहाँ पे बैठता है जब आप प्ले करते हो। तो ये ग्लॉस फिनिश में आता है या ऐसा सैटिन फिनिश में आता है। आई प्रीफर सैटिन फिनिश क्योंकि उसमें हाथ चिपकता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जो ग्लॉस रहता है वो पसंद आता है। दैट इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस, उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आफ्टर दैट ये आपका बॉडी आता है। बॉडी में ये आपका साउंड चेम्बर आता है। तो आप जो भी बजाओगे तो ये आपका यहाँ से साउंड आएगा। दिस इज कॉल्ड योर साउंड होल। ये आपका ब्रिज आ गया, ठीक है। और ये आपका मेन बोन का ब्रिज आ गया। यहाँ से आपकी स्ट्रिंग्स जाती हैं। जब आप चेंज करते हो तो यहाँ से आप अकॉस्टिक की स्ट्रिंग्स चेंज करते हो। ये आपका ब्रिज का नट टाइप हो गया। तो ये भी प्लास्टिक का या बोन का ही आता है। आई थिंक मेरा मोस्ट प्रोबेबली मोल्टेड प्लास्टिक का ही होगा। एंड ये आपका बॉडी हो गया। बॉडी में बहुत सारे शेप्स आते हैं। ये आई थिंक ड्रेडनॉट शेप ही है। सो इसमें छोटा पार्लर शेप आता है, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। तो ये आपका एक गिटार का बेसिक चीज़ें हो गई, जिसमें आपको जो एकदम नए हैं उनके लिए ये होता है, क्योंकि आप क्या बजा रहे हो, कहाँ पे क्या है, ये जानना भी ज़रा ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पे ट्यूनर्स हो गए आपके हेडस्टॉक पे। यहाँ पे आपका फ्रेट बोर्ड हो गया, फ्रेट्स हो गए जहाँ पे आप बजाते हो। फिर आपका बॉडी हो गया, साउंड चैम्बर हो गया, ये ब्रिज आपका हो गया, ये पिन्स हो गए जहाँ से आप गिटार को रीस्ट्रिंग करने के लिए यूज़ करते हो। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत लोगों को पता होती है, बट इट्स स्टिल वेरी गुड इफ़ यू नो। जैसे कि बिगनर होते हैं तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वरना खाली बजा रहा है पता नहीं क्या कहाँ पे है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे। ये आपका चीज़ें हो गई। बेसिक गिटार का ये एक इंट्रोडक्शन था।